नमस्कार दोस्तों, आज हमारे वीडियो में हम उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लाखू गुफा, लेथाप, पेटसाल, पुरा स्थल कहाँ स्थित है? लाखू गुफा, लेथाप, पेटसाल, पुरा स्थल कहाँ स्थित है? तो स्थित है अल्मोड़ा में। कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा। लाखू गुफा अल्मोड़ा, लेथाप अल्मोड़ा और पेटसाल अल्मोड़ा, ये सभी क्या है? पुरा स्थल। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, राज्य के किस प्रागैतिहासिक पुरा स्थल से 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा मिला है? राज्य के किस प्रागैतिहासिक पुरा स्थल से 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला है? तो कहां से मिला है? ये मिला है कहां से मिला है? कौन बताओगा? बताओ भाई, पता नहीं है? सोच कर बताओ भाई। राज्य के किस प्रागैतिहासिक पुरा स्थल से 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला है? तो मिला है मलारी गांव। कहां से? मलारी गांव से। कहां पे है? चमोली। मलारी गांव चमोली से 5.2 किलो का सोने का मुखौटा कहां से मिला? मलारी गांव से। कहां है? चमोली में। उसके बाद किस स्थल से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं? किस स्थल से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं? तो मिले हैं हुडली। हुडली, हुडली कहां पे है? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी। तो किस स्थल से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं? हुडली, उत्तरकाशी से। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो मिलता है हमको ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इसे देवभूमि या मनीषियों की भूमि कहा गया है। देवभूमि या मनीषियों की भूमि किसमें कहा गया है उत्तराखंड को? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। क्या कहा गया है इसको? देवभूमि या मनीषियों की भूमि। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु, मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान व धनाधिपति कुबेर की राजधानी कहाँ थी? मनुष्य के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान व धनाधिपति कुबेर की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी अलकापुरी। कहाँ थी? अलकापुरी। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास एवं स्कंद गुफाएं कहाँ स्थित हैं? गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा, व्यास गुफा, स्कंद गुफा, ये कहाँ स्थित है? तो ये सब है बद्रीनाथ के पास। कहाँ पे है? बद्रीनाथ के पास। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, भगवान राम ने अंतिम समय में कहां पर तपस्या की थी? भगवान राम ने अंतिम समय में कहां पर तपस्या की थी? तो ये की थी देवप्रयाग में। कहां पे की थी? देवप्रयाग। देवप्रयाग कहां है? टिहरी गढ़वाल। देवप्रयाग में। देवप्रयाग किन नदियों का संगम है? अलकनंदा और भगीरथी के संगम पर। अलकनंदा और जो भगीरथी का संगम है उसे हम बोलते हैं देवप्रयाग। अलकनंदा बहु और भगीरथी सास, इस नाम से प्रसिद्ध है। और दोनों के संगम पर क्या है? देवप्रयाग। तो भगवान राम ने अपने अंतिम समय में कहां पर तपस्या की थी? देवप्रयाग में। अगर प्रश्न आ जाए कि अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहां पर
तपस्या की थी? अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहां पर तपस्या की थी? तो ये की थी तपोवन में। कहां पे की थी? तपोवन। तपोवन कहां है? टिहरी गढ़वाल में है ये। उसके बाद केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? भर्गतुम। भर्गतुम कहा गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10, महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? तो महाभारत के वन पर्व में। किस पर्व में? वन पर्व में। प्रश्न नंबर 11, प्राचीन काल में गढ़वाल अक्षेत्र में कौन से दो विद्यापीठ थे? प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन से दो विद्यापीठ थे? तो कौन से दो विद्यापीठ थे? कौन से दो विद्यापीठ थे? कोई बताएगा? दो विद्यापीठ थे, एक बद्रिकाश्रम और दूसरा कण्वाश्रम। बद्रिकाश्रम और कण्व आश्रम। कण्व आश्रम किस नदी के किनारे बसा है? कण्व आश्रम मालिनी नदी के किनारे बसा है, जो दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। किसमें? कण्व आश्रम में ही भरत का जन्म हुआ था, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। वर्तमान में इसको चोका घाट कहते हैं। वर्तमान में क्या कहते हैं इसको? चोका घाट। वर्तमान में इसको चोका घाट कहते हैं। प्रश्न नंबर लास्ट, गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है कोटद्वार को। कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। एक बार दोबारा रिवीज कर लेंगे सबको। लाखू गुफा, लेथाप, पेटशाल, पुरास्थल कहाँ स्थित है? तो स्थित है अल्मोड़ा में। प्रश्न नंबर 2, राज्य के किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा मिला है? तो मिला है मलारी गांव चमोली से। प्रश्न नंबर 3 था, किस स्थान से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं? तो ये मिले हैं हमको हुडली से। हुडली कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 था, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इसको क्या कहा गया है? देवभूमि या मनीषियों की भूमि। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान व धनाधिपति कुबेर की राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी थी अलकापुरी। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास एवं स्कंद गुफाएं कहाँ स्थित है? ये है बद्रीनाथ के पास। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, भगवान राम ने अपने अंतिम समय में कहां पर तपस्या की थी? तो भगवान राम ने अपने अंतिम समय में देवप्रयाग में तपस्या की थी। देवप्रयाग किन नदियों का संगम है? देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भगीरथी नदी का संगम है। देवप्रयाग के बाद, इन दोनों के मिलन के बाद इसका नाम क्या है? गंगा। गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर नेक्स्ट, अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहां तपस्या की थी? अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने तपोवन में तपस्या की थी। श्री राम जी ने कहां की थी? देवप्रयाग में। लक्ष्मण जी ने तपोवन में। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? भृंगतुंग। क्या कहा गया है? भृंगतुंग। प्रश्न नंबर 10, महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? किस पर्व में? तो वन पर्व में। महाभारत के
वन पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है। इसी रास्ते से होकर पांडव स्वर्गलोक में गए थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन से दो विद्यापीठ थे? प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में विद्यापीठ कौन से थे? एक बद्रिकाश्रम और दूसरा कण्वाश्रम। कण्वाश्रम मालिनी नदी के तट पर बसा है, जो दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, और इसी में भरत का जन्म हुआ था, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। वर्तमान में इसको चोका घाट कहते हैं। वर्तमान में इसको चोका घाट कहते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर लास्ट, गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोट द्वार को कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।